एवरीवन, वेलकम टू क्वालिफाइड लर्निंग। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी डेट का नोटिस भी कल आ चुका है। तो सीटेट का एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त 2023 और इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है सीटेट में वो हुआ है कि पेन पेपर मोड में पेपर होगा। पेन पेपर मोड मतलब आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, यानी कि कागज़ पेन से आपको आंसर देना है, उसमें बैठना है, कागज़ पेन का यूज़ करना है, यानी कंप्यूटर पे पेपर नहीं होगा। तो सीटेट में जैसा कि आपको पता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हम यहाँ पे पेपर 2 के साइंस के पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे साइंस का सारा सिलेबस करेंगे। साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि साइंस के कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं। तो साइंस के एज यू सी साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस में जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कंटेंट के, यानी कि साइंस के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड होता है। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है फूड, उसके बाद मटेरियल्स, उसके बाद द वर्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क के अंदर जो टॉपिक इंक्लूड हैं वो हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे हमारे साइंस का जो सिलेबस पार्ट है, जो 6, 7, 8 के बच्चे स्टडी करते हैं उनसे रिलेटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो हमारा आता है पेडागोजिकल इश्यूज़, यानी कि टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को कैसे समझाना है, उनकी साइकोलॉजी को साइंस के हिसाब से, साइंस के सब्जेक्ट में वो बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से। तो इसके आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस में टॉपिक कौन कौन से होंगे? टॉपिक होंगे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस कि इसको कैसे समझ सकते हैं, उसके अलावा अप्रोचेज समझने के लिए क्या क्या अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, इवैल्यूएशन की साइंस पढ़ने के बाद हमारी लर्निंग में क्या एनहेंसमेंट हुई, क्या चेंजेस हुए, उसके बाद साइंस पढ़ने में दिक्कतें क्या आती है, प्रॉब्लम्स क्या आती है और फिर हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग। ओके, तो हम आज स्टडी करेंगे हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक यानी कि फूड। फूड के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड। ओके, तो फूड अगर हम 6, 7, 8 की बात करें तो इसके अंदर चैप्टर क्लास 6 के पहले 2 चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम और कंपोनेंट ऑफ फूड। उसके बाद जो क्लीनिंग ऑफ फूड है वो है चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसके अंदर हम क्लीनिंग ऑफ फूड को स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 टॉपिक स्टडी करेंगे, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम और कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक, तो ये है क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होएगी? हमारी स्ट्रेटेजी ये होएगी, पहले हम थ्योरी रीड करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और जिसको भी ये नोट्स की PDF चाहिए आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं, तो हमें खाना क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। अब जैसे बच्चा है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो बड़ा कैसे होएगा? ठीक है। उसके बाद फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए कि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर हमने फूड नहीं, जैसे हम किसी दिन फास्ट रखते हैं, जिस दिन फास्ट रखते हैं उस दिन हम खाना नहीं खाते, एक टाइम खाना खाते हैं या बिल्कुल खाना नहीं खाते, तो उस दिन हमारा एनर्जी लेवल क्या होता है? लो होता है। कई बार ये भी बोला जाता है कि आज तेरा फास्ट है, आज तू काम मत कर। तो एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। उसके बाद फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, जैसे हमारी स्किन है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी वो किससे मिलके बनी है? सेल से बन के मिले हैं टिश्यूज़। तो टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं उनकी जगह नए टिश्यूज आते हैं, तो उनके लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड से एनर्जी मिलेगी और एनर्जी का यूज़ होएगा रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू। टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब है जैसे हमें कोई डिजीज़ हो जाते हैं, तो अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमें जल्दी जल्दी डिजीज़ होंगे, और अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, हम सब कुछ खाएंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? यूज़, ये सब हमें पता है, हम डेली फूड खाते हैं। ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फूड, अब जैसे देखो
खाना सबको खाना पड़ता है, ठीक है। हम भी खाते हैं, कैट भी खाती है, टाइगर भी खाता है, काऊ भी खाती है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है तो वो भी खाना खाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन जैसे हम लोग क्या खाना खाते हैं, वो खाना हमको कहाँ से मिलता है, तो ह्यूमन हमारा सेंटर होगा, हमारे से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन क्या क्या खाना खाते हैं, जैसे कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, ओके। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ओमनीवर्स होते हैं। ओमनीवर्स का मतलब होता है हम वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, ठीक है। यानी कि हम खाना किससे लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। जैसे कोई वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, तो वो सिर्फ क्या खाएगा, ये नहीं है कि वो सिर्फ घास फूस खाएगा या रोटी खाएगा, वो क्या खाएगा, मिल्क भी लेगा, एग्स भी लेगा, हनी भी लेगा। यानी ये क्या है, एनिमल से हमको प्रोडक्ट मिले हैं। उसके बाद को जो खाना हम पका के खाते हैं, पका के क्यों खाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से अच्छे से उससे एनर्जी ले लेती है। उसके अलावा जो कुकिंग है वो बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स को भी किल कर देती है। यानी कि हम अगर पका के खाना खाएंगे तो हमारे बीमार होने के चांसेस क्या हैं, कम हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम प्लांट सोर्सेज की बात करेंगे कि प्लांट से हम कैसे खाना लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट के कौन से पार्ट को हम एज ए अपने फूड मटेरियल यूज़ करते हैं, तो प्लांट का वो पार्ट जिसको हम एज ए फूड मटेरियल या जिसको हम खाते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एडिबल पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सरसों है, मस्टर्ड बोलते हैं इंग्लिश में सरसों को। तो जो मस्टर्ड प्लांट है उसका हम ऑयल भी यूज़ करते हैं और उसके पत्तों से हम क्या बनाते हैं, साग भी बनाते हैं। सरसों का साग सबने सुना होगा ना। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है इसका पम्पकिन फ्लावर। पम्पकिन तो पम्पकिन का सब्जी तो सब ने खाई है, लेकिन फ्लावर का भी यूज़ करते हैं एज ए अपने सोर्स ऑफ फूड। कैसे, उसको राइस के पेस्ट में डिप किया जाता है पम्पकिन के फ्लावर को और उसको फिर फ्राइड किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। जब हम प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन आया था, उसने 4 ऑप्शंस दे रखे थे। उन 4 ऑप्शंस में उसने बोल रखा था कि इनमें से कौन से ऑप्शन के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट का हम यूज़ करते हैं एज ए फूड मटेरियल। तो उसमें एक एग्जांपल पम्पकिन था और एक ऑप्शन बनाना भी होता है। बनाना का हम फ्रूट भी खाते हैं, उसके अलावा उसकी स्टेम का भी यूज़ करते हैं एज ए फूड मटेरियल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जो आपका सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो एक क्वेश्चन आया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ कि इसमें 1-2 फ्रेंड्स होती हैं। वो एक फ्रेंड बोलती है कि मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई है, तो वो एक बोलती है कि भिंडी है ना फ्रूट होती है, दूसरी बोलती है कि नहीं भिंडी तो वेजिटेबल होती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी चीज़ें फ्रूट होती है, कौन सी चीज़ें वेजिटेबल होती है, यानी किस पार्ट को हम फ्रूट बोलेंगे और किस पार्ट को हम वेजिटेबल बोलेंगे। तो जैसे ब्रिंजल है, एनसीईआरटी में गिवन है, ब्रिंजल को क्या माना गया है, ब्रिंजल को फ्रूट माना गया है। जो हमारी चिली होती है, मिर्च होती है, उसको भी क्या माना गया है, फ्रूट माना गया है। यानी कि जो एडिबल पार्ट फ्लावर से बनते हैं वो होते हैं फ्रूट, और जो एडिबल पार्ट विदाउट फ्लावर बनते हैं वो होते हैं वेजिटेबल। फॉर एग्जांपल जैसे आलू है, आलू क्या होती है, जड़ होती है, फ्लावर का कोई यूज़ नहीं होता उसमें, फ्लावर से आलू नहीं बनता है, जड़ से आलू बनता है, इसलिए वो है वेजिटेबल। लेकिन ब्रिंजल हो गया, चिली हो गई, लेडी फिंगर हो गई, उसके अलावा पम्पकिन हो गया, ये सारे घिया होगी, इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, फ्रूट कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्टर। अब ये देखो, ये टर्म्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी का हमें एक भी वर्ड नहीं
छोड़ना है, क्योंकि NCERT से ही पेपर आता है। हाँ, उसका लेवल हाई हो सकता है, वो अप टू 10 क्लास जा सकता है, लेकिन जो टॉपिक हैं वो 6 to 8 वाले ही होंगे। तो हम इसमें 6 to 8 वाले टॉपिक करेंगे, 6 to 8 क्लास वाले NCERT के टॉपिक करेंगे और उनका लेवल हाई करते जाएंगे। उसके बाद नेक्टर वर्ड गिवन है। नेक्टर क्या होता है? जो फ्लावर्स के अंदर स्वीट जूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं इसको कलेक्ट करती हैं और फिर इसको किस में कन्वर्ट करती हैं? फिर इसको हनी में कन्वर्ट करती है और फिर उनके छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव में स्टोर करती है। तो ये उनका खाना होता है, लेकिन हम इंसान उस छत्ते को तोड़ लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं एज अवर फूड मटेरियल। उसके बाद स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जब बीजों में, जैसे कि मूंग की दाल या फिर काले चने को भिगो दें और उसको एक रात के लिए भिगो दें और उसको फिर अगली थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए मतलब 3-4 घंटे या 5-6 घंटे के लिए छोड़ दें, तो उनमें ना छोटे छोटे वाइट से थ्रेड्स से आ जाते हैं, यानी वो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड बहुत इम्पोर्टेंट हैं एज ए प्रोटीन सोर्स। वो आगे हम रीड करेंगे कि प्रोटीन सोर्स क्या होता है या प्रोटीन क्या होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो मटेरियल किसी भी डिश को बनाने के लिए लगते हैं उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। वो आपको पता है, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए और वाटर चाहिए। दाल में पल्सेस, दाल और पानी, तो ये इनके क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हैं। नमक भी डलता है, तो नमक भी क्या हो गया? इंग्रेडिएंट हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो, यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन NCERT में गिवन है तो हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं हमारे अर्थ पे, वो क्या, उनका सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, उसके हिसाब से हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो सबसे पहले है हर्बीवोर्स को जब हम तोड़ते हैं तो ये 2 वर्ड बनते हैं, हर्बी प्लस वोर। तो हर्बी का मतलब होता है प्लांट और वोर का मतलब होता है ईटर, यानी कि जो सिर्फ पेड़ खाएं, पेड़ या पेड़ से बने हुए जो भी पेड़ या उसके पार्ट खाएं उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। इसके एग्जाम्पल हैं काऊ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वेल एंड बटरफ्लाई। ठीक है, अब जैसे जिराफ है, जंगल में रहता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काऊ का हमें पता है, डियर का हमें पता है, हॉर्स का भी हमें पता है, लेकिन ये थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल है तो हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब जो